नाज़रीन TRK न्यूज़ में आपका एक बार फिर का मुकदम मैं इरशाद वानी। आज 98 बटालियन CRPF ने सरहदी जिला कुपवाड़ा के बातरगाम में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। ये कैंप सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत लगाया गया, जिसमें न सिर्फ मुफ्त चेकअप किया गया बल्कि लोगों की सेहत के हवाले से मशवरे देने के अलावा मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। मेडिकल कैंप में लोगों ने अपने चेकअप करा के CRPF की तारीफ की। CRPF 98 बटालियन ने इससे कबल भी इस तरह के मेडिकल कैंपों का इनेकाद किया और आज सर्दियों के मौसम को मद्देनजर रखते हुए CRPF के सीनियर अफसरान ने कहा है कि लोगों की मदद और राहत रसानी के लिए CRPF ने इस तरह के इकदामात किए हैं ताकि आवाम को इस मौसम में राहत मिल सके। इस मौसम में अक्सर बच्चों बुजुर्गों को बुखार, जुकाम, नजला और सांस की बीमारियों के असरात रहते हैं, जबकि जोड़ों के दर्द में मुब्तला लोग भी सर्दियों में बहुत सी तकलीफों का सामना करते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए CRPF की 98 बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मेडिकल कैंप लगाया। लोगों ने 98 बटालियन CRPF की तारीफ करते हुए शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस तरह के मजीद मेडिकल कैंपों का इनेकाद किया जाना चाहिए और आने वाले वक्त में इस तरह के प्रोग्राम दीगर इलाकों में भी मुनक्किद किए जाने चाहिए। CRPF के CEO JP साई ने इस मौके पर कहा है कि सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत CRPF जिला कुपवाड़ा में अक्सर इसी तरह के मुफ्त मेडिकल कैंप लगाती रहती है और आने वाले वक्त में दीगर इलाकों में भी इस तरह के कैंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा CRPF मददगार स्कीम के तहत कारीगरों और मुस्तहिक अफराद के लिए मुख्तलिफ साजो सामान भी फराहम करती है। उन्होंने लोगों से कहा है कि वो CRPF के टोल फ्री नंबर के जरिए यहाँ नजदीकी कैंपों में आकर मदद ले सकते हैं। इस मौके पर CRPF कमांडिंग अफसर CO JP साई, सेकंड इन कमांड CRPF 98 बटालियन राजेश श्याम, डिप्टी कमांडेंट ललित कंवल, असिस्टेंट कमांडर अरुण कुमार, असिस्टेंट कमांडर राजेश श्याम के अलावा इलाके के सीनियर लोग भी मेडिकल कैंप में मौजूद थे। मेडिकल कैंप में तकरीबन 250 से ज्यादा अफरादों ने अपने चेकअप कराए और काफी फायदा हासिल किया। इस मौके पर CRPF के डॉक्टरों ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो डॉक्टरी के मशवरे के मुताबिक दवाइयां हासिल किया करें, क्योंकि बहुत से लोग अब आगाही की कमी की सबब गलत तरीकों से दवाएं खा रहे हैं, जिससे इनकी सेहत मजीद बिगड़ रही है। उन्होंने लोगों को ये भी मशवरा दिया है कि वो सर्दियों में खास तौर पर बुजुर्ग और बच्चों को घरों में रहने की कोशिश करें और खुद को महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। डॉक्टर साहब ने कहा कि इस इलाके में ज्यादातर लोग सर्दियों के मौसम में जुकाम, नजला, बुखार और कमजोरी जैसे मसाइल के शिकार होते हैं और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी में भी इजाफा हो रहा है, जिन्हें मुनासिब दवा की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि जुकाम और बुखार और छाती दर्द के लिए लोगों को वैक्सीनेशन करानी चाहिए ताकि वो इन बीमारियों से बच सके। इलाके के लोगों ने 98 बटालियन CRPF का शुक्रिया अदा किया। पेश बातरगाम कुपवाड़ा से इरशाद वानी की ये खास रिपोर्ट। हम बातरगाम से 98 बटालियन के बहुत शुक्रगुजार हैं। हमें आज इधर बहुत कैंप अच्छा लगाया, दवाई दी। कम से कम एक बंदे ने 600-700 की दवाई ली। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं, गरीब भी हैं, सभी हम लोग अमीर नहीं हैं, तो इन लोगों का बहुत शुक्र अदा करते हैं। हमें आज बहुत बेस्ट कैंप लगा, दवाई ली, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत CRPF के बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारी माएँ बहनें इधर किसी को कोई बात नहीं आती है, खासकर उर्दू नहीं आता है करना। इधर सर ने जो लेडी डॉक्टर रखी हमारे लिए बहुत अच्छी रखी थी, क्यों हमें बातें अपनी बीमारी शेयर की है इनके आगे। यहाँ तो कश्मीरी लैंग्वेज है, तो हम बहुत शुक्र अदा करते हैं, शुक्रिया इनकी तरफ से। हम 98 बटालियन CRPF की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हैं, जो आज तक इन लोगों के लिए बहुत मदद की। तो खास कर जो आज दिन हुआ बहुत बेस्ट, बहुत अच्छी दवाई दी। तो जो और स्कीमें CRPF की तरफ से हैं वो हमें देनी चाहिए, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। दवा बना वो दिया तो बुचुक दोचुक बेकश वन ये चासा वनो इतना तो शुक्रगुजार इनते। ठीक जी साहब, आपका धन्यवाद। आप इधर आ गए इस इलाके में। इधर आज CRPF के 98 बटालियन ने जो कैंप लगाया था, इन्होंने लोगों का समस्या समझ लिया है कि ये गरीब गांव है, इसमें हम कैंप लगाएंगे। ठंड की वजह से जो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है,
खांसी की बीमारी, ज़ुकाम, जो भी नज़ला ये बीमारी है, इसी की वजह से CRPF के 98 बटालियन ने इधर कैंप लगाया था। ये वो इलाका है, इधर कभी फौज के साथ बात करने को नहीं चाहते थे, लोग डरते थे, पहले इतना डरते थे। आज आप देखो ये कितना अच्छा माहौल बन गया कि लोग फौज के साथ कैसे मिल रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं इकट्ठे बैठ के। ये देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे गांव में इन्होंने कैंप लगाया, बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हम सोच रहे हैं कि आगे हर गांव में, हर गरीब गांव में ऐसे ही लगना चाहिए, चाहे 98 बटालियन हो, चाहे कोई भी फौज हो, ऐसे लगना चाहिए। जो पीछे गाँव इलाके हैं उनमें भी लगना चाहिए, जैसे हमारे ये गाँव में लगा, हर गाँव में लगना चाहिए। जो आप देख रहे हो इस गाँव में फ्री मेडिकल जब लगा तभी तो इतनी भीड़ लगी है ना। लोग ऐसे थोड़ी है, अगर मुफ्त दवाएं मिली है, अगर हम प्राइवेट डॉक्टरों की बात करें या हॉस्पिटलों की बात करें, वहाँ पे कितनी भीड़ लगी रहती है। अगर सुबह निकलता है घर से बंदा, उसको पूरा दिन टूट जाता है वहाँ। यहाँ देखो आप, जब इनको लोगों को लगा कि यहाँ फ्री मिल रहा है तभी तो इतनी भीड़ लगी है। ये बुज़ुर्ग बैठे हैं, ये अपनी माताएँ बहनें बैठी है, सबको लगा कि इधर फ्री मिल रहा है, इसलिए इतनी भीड़ लगी है। बहुत बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने यहाँ पे ये कैंप लगाया है। ये डिप्टी सीओ साहब का नाम JP शाही है, डिप्टी सीओ साहब का नाम श्याम। बहुत शुक्रगुजार है इनके हम, जिन्होंने इस गरीब इलाके में कैंप लगाया, मेडिकल कैंप लगाया। सीओ ललित साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं। ये कैंप जो है 98 बटालियन CRPF वाइन की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ। इस कैंप को अच्छा खासा सपोर्ट मिला लोगों का। बहुत सिविलियन आए, स्पेशली फीमेल्स आए, बुज़ुर्ग आए। तो जिसके जो मेडिकल इश्यूज़ थे वो हमने रिज़ॉल्व किए, चेकअप किया, फ्री मेडिसिन दी और एडवाइस किया कि फ़र्दर हम क्या कर सकते हैं। अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ओवरऑल लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा, कैंप भी अच्छे से चला, मतलब इट वाज सक्सेसफुल कैंप। क्या सर हाँ वो तो है, वो तो पता ही है, रीजनल में जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, बट इन एडिशन जो हमारी फीमेल्स है यहाँ के इस रीजन की, स्पेशली क्योंकि ये मतलब एक पहाड़ी एरिया आता है और पहाड़ी एरिया में हमेशा मल्टी फैक्टोरियल होता है। कुछ लाइफस्टाइल होता है, कुछ क्लाइमेटिक रीजंस होते हैं जिनकी वजह से फीमेल्स में बोन वीकनेस जो मैनिफेस्ट होती है, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, नी पेन, लो बैक एक पेन, ऐसे प्रॉब्लम्स ज़्यादा लेके आती है इस रीजन की फीमेल्स। मतलब ऐसे पेशेंट्स ज़्यादा आए, तो हमने उनको अकॉर्डिंगली जिसको जो रिक्वायर्ड है उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट किया। आखिर पर क्या अननेसेसरी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। जब भी आप मेडिसिन लें, प्रॉपर जो प्रोफेशनल मेडिकल ऑफिसर हो या जो प्रोफेशनल है उससे लिया करें। अननेसेसरी मेडिसिन तो हमेशा खुद के लिए नुकसानदेह होता है। दवाई दो धारी तलवार है, तो इसलिए अननेसेसरी जाएगा तो प्रॉब्लम ही करेगा। क्या आपको लगता है क्यों नहीं है, एरिया दूर है, ये तो रिक्वायर्ड है, अच्छी बात है। ये रिक्वायर्ड था तो ये मेरे सपोर्टिव है, अच्छा है। यहाँ पर आपने एक के पास भी नहीं गए? नहीं देखिए, ये तो रीजनल है, बच्चों को तो ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। कंपेयर टू बड़ों से ज़्यादा बच्चों को ही ज़्यादा ज़रूरत है केयर की, तो हमने अकॉर्डिंगली बच्चों को और उनके पेरेंट्स को एडवाइस कर लिया। कितने ज़्यादातर खवातीन शायद? वो 200 तो मिड तक आया था, अभी लेटेस्ट डाटा पता नहीं है, बट इट वाज अबाउट 200 खवातीन मैक्सिमम थी। आई थिंक 70%। यहाँ पे 98 बटालियन CRPF कैंप की तरह ये कैंप मुनाकिद हुआ। लोगों का काफ़ी रश रहा यहाँ पे। मेनली जो मैक्सिमम पेशेंट्स थे वो फीमेल पेशेंट्स थे, और जो हमने मैक्सिमम इनमें पाया कि जनरल वीकनेस इनमें स्पेशली विटामिन D की कमी और कैल्शियम की कमी और जनरल वीकनेस हमने पाई। और मेनली जो और ये सारे जो है
اور جو لیگوریا کے بہت سارے پیشنٹس تھے مینلی بیکاز آف ہائیجینک اس کی پرابلم سے ہائیجینک نہیں رہتے. اور یہ ہے کہ فری میڈیکل کیمپ تھا, فری سینیٹری پیڈز بھی دیے ہم نے, اور جو ساری میڈیسنس تھی وہ ساری فری میں ملی انہیں. اور آلموسٹ آئی تھنک نیئر اباؤٹ 300 سے زیادہ پیشنٹس تھے یہاں پہ. سیزن کھانسی اور زکام یہ زیادہ ان میں رہتا ہے ونٹر سیزن کی وجہ سے. اور یہ جنرل ویکنس جوائنٹ پرابلمس رہتی ہیں ان میں, جوائنٹ پین ہے ان میں بہت سارے پیشنٹس میں ہم نے پایا. تو لائف اسٹائل پی سی او ڈی ہے مینلی گرلس میں, وہ کافی پایا ہم نے یہاں پہ ان میں. یہ سب جو ہے بیکاز آف لائف اسٹائل ڈس آرڈرس, اور جو یہ جنک فوڈ کا یوز کرتے ہیں زیادہ, اس سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے. بس وہ پراپرلی ڈائٹ اچھے سے لے, اور جو جنک فوڈ ہے وہ اوائڈ کرے, ہائیجینک رہے, اور جو پریکاشنز ہے ونٹر سیزن میں لائک بوائل واٹر پینا اور ان بوائلڈ نہیں پینا ہے, اور جو باہر جائیں گے ٹھنڈ میں تو کور کرنا ہے فیس کو. یہ ساری مینلی جو اگر ڈیزیز فری رہنا ہے تو پریکاشن ضروری لینے ہوتے ہیں. ہاں, اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی سمٹم ہے وہ ضروری چیک اپ کے لیے جائے. میڈیکل یا دوائیوں کی آوشکتا ہے تو ہم نے کافی انٹیریئر علاقے کو چنا ہے جہاں پہ تھوڑے سے لوگ کی جو غریبی ریکھا سے نیچے ایسا لگتا ہے یہ رہ رہے ہیں. تو ہماری آگے بھی کوشش رہے گی کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے, میڈیکل کیمپ ہی نہیں دوسرے بھی طرح سے ان کو مدد کی جائے. ہماری یہ بھی کوشش رہے گی کہ جو ایک سیکورٹی فورسز اور عام لوگوں کے بیچ کی ایک دوری جو ہوتی ہے اس کو کم کر کے ایک دم ختم کر دی جائے اور علاقے میں امن شانتی ہو. سیوک ایکشن پروگرام کے مددگار کے تحت ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ کارپینٹر کا کوئی کام جانتا ہو, سلائی کا کام جانتا ہو, یا اسے کوئی بھی اس طرح کی جو جس سے وہ اپنی جیویکا کو کر سکتا ہو, اپنی کوشش رہے گی کہ یہ جو سیوک ایکشن پروگرام ہے, ٹورنامنٹس ہیں, مددگار کے تحت جو اسکیمز ہیں اور بھی جو انیک اسکیمز ہیں, یہ لگاتار کرتے رہیں اور لوگوں کے بیچ جتنی مدد ہو سکے اتنی ہم کر پائیں. تو اس بار ہم نے رکھا ہے اس ضلع کے جو 2 پولیس اسٹیشنز ہیں کپواڑہ اور تریگاؤں, اس میں ہم 12 میڈیکل کیمپس جنوری اور فیبروری میں کریں گے. پھر آگے کے آنے والے مہینوں میں بھی ہم اس طرح کے میڈیکل کیمپس کرتے رہیں گے جس سے کہ جو یہاں کی عام جنتا ہے اس کو کسی بھی طرح کی میڈیکل کی, چاہے ڈاکٹرز کی چیک اپ کی ہو یا دوائیاں کی ہو, کسی بھی طرح کا دقت نہ ہو. آج کے بھی جیسے میڈیکل کیمپ ہے اس میں ہم نے لیڈی ڈاکٹرز بھی رکھے ہیں اور میل ڈاکٹرز بھی ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ جو ماتائیں اور بہنیں ہیں ان کو اچھی سے اچھی میڈیکل سویدھائیں مل پائیں. شکریہ سر.